हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं पूजा करके फ्री हुई हूँ और आज पता है ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, वही 6 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं अपना वीडियो एडिट करके अपलोड करके शेड्यूल लगा के उसके बाद फिर मैं अपना आगे का काम शुरू की हूँ, इसलिए लेट हो गई। 8:45 का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रही थी बनाने चाय। तो ये हुआ लगे हाथ अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, तो अपना वीडियो भी चलता रहेगा और काम भी होता रहेगा। तो बस अभी मैं जस्ट की हूँ पूजा करके फ्री हुई हूँ, तो मैं कहीं वीडियो शुरू कर देती हूँ, फिर मैं चलती हूँ बनाती हूँ चाय। तो बस अभी मैं चल रही हूँ चाय बनाऊँगी, क्योंकि अब चाय पीने का मन चल रहा है। 8:45 का टाइम हो गया और ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठंडियों में चाय तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है और मन भी चलता है चाय पीने का। तो ये भी आ गए हैं, तो चलिए मैं अभी बना लेती हूँ चाय। तो कंटिन्यू आप बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। और जब ये आते हैं ना तो इनकी आवाज़ नीचे से ही सुनाई पड़ने लगती है। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ चाय, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने चाय। तो अचानक से ये आ गए, तो मैं इनसे करने लगी बातें। ये कुछ कह रहे थे, वही मैं सुन रही थी, वही मेरे हाथ के एक्सप्रेशन देखिए कैसे चल रहे हैं। तो बस इधर मैं चढ़ा देती हूँ चाय। एक तरफ मैं रख दूँगी चाय पकने के लिए और एक तरफ मैं पॉपकॉर्न भून लूँगी चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ ठंडियों में ना गरम गरम पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो मैं बहुत दिन से ले आके रखी थी, लेकिन आज अचानक याद आ गया, तो मैं सोची कि आज पॉपकॉर्न भून लेती हूँ। तो आज पॉपकॉर्न और चाय हो जाएगा। तो बस इधर मैं निकाल ले रही हूँ थोड़ी सी नमकीन और बिस्किट और पॉपकॉर्न है, तो हम लोग का नाश्ता हो जाएगा पूरी तरीके से। तो मैं नाश्ता कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इधर है गर्मा गर्म पॉपकॉर्न और इधर है नमकीन मैरीगोल्ड बिस्किट। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए और साथ ही साथ नाश्ता भी कर लीजिए। अभी 11:25 हो रहे हैं, मतलब 11:30 का टाइम हो रहा है, 5 मिनट बाकी है और मैं जा रही हूँ बनाने लंच। मैं ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि ठंडियों के मौसम में ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है चाय पीने में ही, तो फिर ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं मिलता। इसी की वजह से मैं सोची डायरेक्टली लंच बना लेती हूँ। 11:30 का टाइम हो रहा है यार, फिर ये ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। सुबह हम लोगों को 9 बज जाता है, जब ये आते हैं फिर हम लोग चाय पीते हैं, तो 9 बजे हम लोग का चाय होता है। तो आज हम लोग चाय बिस्किट पॉपकॉर्न ये सब खा लिए थे, तो भूख भी नहीं थी, तो मैं सोची डायरेक्टली मैं खाना ही बना लेती हूँ। और इनका मन था तहरी खाने का। तहरी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, वेज वाली तहरी अच्छी लगती है जिसमें बहुत सारी वेजीज़ पड़ी हुई हो। तो बस मैं तहरी बनाने की पूरी प्रिपरेशन कर ली हूँ, सिर्फ मुझे बनाना है। और मेरा बहुत सारा काम फैला हुआ था, उस कमरे में भी पूरा मेरा सामान वगैरह फैला था, कपड़े फैले हुए थे। तो सुबह से मैं ये सब सेट करने में लगी थी चाय पीने के बाद। और किचन में भी सामान ऐसे ही का ये ले आए थे, तो फिर सब कुछ सामान ऐसे ही रखा था, तो सब मैं कहीं साफ़ करके मैं डिब्बे में भर देती हूँ। ये भी काम कर लेती हूँ लगे हाथ, नहीं तो ये सब काम पता है फिर पड़ा ही रह जाता है, फिर करने का टाइम नहीं मिलता है। और जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी ना तो काम में भी नहीं मन लगेगा, इसी वजह से मैं सोची ये सब कर लेती हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा बचा हुआ हो करने के लिए। तो तहरी के लिए मैं ली हूँ प्याज, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर और मैं चावल धुल के रख दी हूँ। तो इधर मैं रख दी तेल गर्म होने के लिए, इसमें मैं लगा दी हूँ जीरा, लौंग और काली मिर्च का तड़का। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दी हूँ प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें मैं डाल दी हूँ, उसके बाद मैं डाल दी हूँ शिमला मिर्च और आलू। इसको अच्छे से भून लूँगी 3-4 मिनट तक अच्छे से, जैसे थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर मैं ये ली हूँ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला ली हूँ। तो इधर आलू और शिमला मिर्च होने के बाद मैं डाल दी हूँ टमाटर, उसके बाद ही मैं ऐड कर दी इसमें मटर और मैं इसी स्टेज पे ऐड कर दे रही हूँ नमक। तो बस नमक ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं ये डाल दूँगी सूखे मसाले का पेस्ट मैं बना ली थी, वही डाल दी हूँ। उसको भूनने के बाद 2-3 मिनट उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ चावल अच्छे से मिक्स करके, फिर मतलब मिक्स करके जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला इसमें। उसके बाद फिर मैं ऐड कर दी हूँ पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें हरी धनिया भी डाल दी हूँ। धनिया की पत्ती ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 विसल आने तक पका लूँगी। उसके बाद ये देखिए यम्मी यम्मी तहरी बनकर रेडी है। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं अपना सारा काम करके फ्री हुई हूँ। तो मैं सोची अपना ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। मतलब आज मैं सुबह से ही प्लान कर रही हूँ शूट करने की, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम लाइट की हो जा रही थी, इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। अभी लाइट आई है तो मैं सोची कि पहले मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करती जाऊंगी। और मैं बीएड की तैयारी करना स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब कि जो अभी 2022 में हुआ है बीएड का एग्ज़ाम, मैं 2021 में इसकी तैयारी कर रही थी। कुछ दिन तक की थी, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है, अपनी जो भी ख्वाहिशें होती हैं उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही हमारे साथ हुआ था।
तो मैं तैयारी तो कर रही थी बीएड की, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसे कंडीशन बन गए कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं डिसाइड की हूँ कि अब मैं बीएड की तैयारी करूँगी, क्योंकि पता है मुझे ना बचपन से ही, मतलब हमेशा से, बचपन से ही कह लीजिए, जब मैं 7th 8th में थी तभी मेरा एम था, तभी मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं। लेकिन शादी के पहले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि शादी मेरी जल्दी हो गई थी। जल्दी नहीं यार, आज के समय के हिसाब से, आज के समय के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी हो गई थी। जब मैं 21 ईयर्स की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। इसी की वजह से मैं शादी के पहले तो कुछ भी नहीं कर पाई, और शादी के बाद ऐसी ऐसी सिचुएशन आती गई, ऐसे ऐसे कंडीशन बनते गए कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं फाइनली डिसाइड की हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगी अपनी, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी और मैं कुछ करूँगी। तो इसी की वजह से मैं बीएड की तैयारी करना स्टार्ट करने वाली। बीच में मैं अपना स्टडी कंटिन्यू की थी, मतलब वही 1 और 2 मंथ तक मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी की थी, लेकिन ऐसी कंडीशन बन गई कि सब कुछ छोड़ना पड़ा, और अभी तक छूटा ही था। पढ़ाई से, पढ़ाई के साथ जो मेरा अटैचमेंट है वो काफ़ी दूर हो गया है, मतलब काफ़ी अलग हो गई हूँ मैं स्टडी से। लेकिन अगर कहते हैं ना कि अगर अंदर जुनून हो कुछ करने का तो सब कुछ पॉसिबल है। तो बस मैं फाइनली डिसाइड की हूँ बीएड करने का, और मेरी इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करूँ। और अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज से हो सकता है बीएड, लेकिन मेरी इच्छा है गवर्नमेंट कॉलेज से करने को। तो यार प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। इसी की वजह से मैं डिसाइड की हूँ जितना भी होगा मैं स्टडी करूँगी, जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगी, लेकिन बीएड मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूँगी। मेहनत हमारे हाथ में, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या होता है। तो बस मैं अपने बीएड की तैयारी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं डिसाइड की कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, मैं भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। इसी की वजह से मैं आपके साथ अब व्लॉगिंग के साथ, मतलब जो मेरा रूटीन है, जो एक हाउसवाइफ का रूटीन होता है, उस रूटीन के साथ साथ अब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टडी रूटीन भी शेयर करूँगी। जो भी कुकिंग वगैरह का मेरा व्लॉग होता है उसके साथ साथ मैं अपने स्टडी का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अब से, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट कर दी हूँ। अभी तो 1 महीने से मैं भागम भाग में ही लगी थी, एक महीने से तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मैं ठान के बैठी हूँ कि मुझे कुछ करना है। तो आज मैं वही बीएड के बारे में ही आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ बीएड के सिलेबस के, कि बीएड का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, बीएड का जो पेपर है वो 2 पेपर होते हैं, मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और सेकंड पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो पार्ट 1 है उसमें जीके आता है, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 50 और 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। और जो पेपर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है उसमें हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हिंदी लेना है या फिर इंग्लिश लेना है। आप 2 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 होते हैं 100 मार्क्स के, सेम जैसे ये पार्ट 1 में था सेम वही है पार्ट 2 में भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 होते हैं 100 मार्क्स के। तो ये तो हो गया पेपर फर्स्ट का। और जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का जो पार्ट 1 है उसमें है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक पेपर 200 मार्क्स का होता है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड हो जाता है, इसलिए 100 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन पेपर फर्स्ट जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जो सेकंड पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो जो पेपर सेकंड का पार्ट 1 है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो पार्ट सेकंड है वो है सब्जेक्ट एबिलिटी। जैसे कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी क्या है, आर्ट है, साइंस है कि कॉमर्स है या फिर एग्रीकल्चर है। जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट एबिलिटी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका आर्ट है तो आप आर्ट चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका साइंस है तो साइंस कर सकते हैं, और अगर कॉमर्स और एग्रीकल्चर है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा बीएड का सिलेबस।
और मैं आपको ये बता दूँ, मैं सबसे पहले जीके की तैयारी जीके से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 है, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट 1 है वो जीके ही है। तो जो मेरी तैयारी है वो जीके से ही स्टार्ट होने वाली है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मैं जीके पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं शुरू से आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं किस तरीके से स्टडी करती हूँ। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं ली हूँ, सॉरी, और मैं आपको ये भी बता दूँ, जो पेपर है वो 3 आवर्स के होते हैं बीएड के। और मैं तैयारी करने वाली हूँ जीके की लूसेंट से। लूसेंट की बुक बेस्ट होती है, तो ये सफिशिएंट है। अगर आप जीके की तैयारी करते हैं, अगर आप जीके पढ़ते हैं, तो आप बीएड ही नहीं, आप पेट वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं। आपके बहुत सारे जो कंपटीशन लेवल की जॉब होती है उसकी भी साथ साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। और लूसेंट के साथ साथ मैं ली हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर। ये देखिए, वैसे तो आप सिर्फ एक बुक से तैयारी कर सकते हैं जीके की, ये सफिशिएंट है आपके लिए। बट अगर आप ये दोनों बुक लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। दो दो बुक से जो आप ये दोनों बुक अगर आप साथ में स्टडी करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप ये दोनों बुक से तैयारी कर सकते हैं जीके की। और जीके के साथ साथ मैं अपना जो और भी इसका सिलेबस है वो भी मैं अपना धीरे धीरे कवर करते जाऊंगी। तो जो भी होगा, जैसे होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, और यही करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बगल में दिए गए बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस।